स्वागत है आपका जनता न्यूज में। खाने के शौकीन हमको कई जगहों पर मिलेंगे और किसी एक शहर की स्पेशल डिश को खाने के लिए लोग बहुत दूर तक जाते हैं, मगर हर बार ये चीज हो नहीं सकती। और कई ऐसे शहर है जहाँ पे स्पेशलिटी जो डिशेज रहती है खाने की, उनका एक स्वाद जो है वो हर एक शहर तक पहुंचता है। और ऐसा ही एक शहर है लखनऊ, जहाँ के खाने के बारे में लोग बहुत तारीफ करते हैं और उसी का स्वाद आज हम कह सकते हैं नवी मुंबई में कोर्टयार्ड बाय मैरियट के 5th फ्लोर पे मलंग रेस्टोरेंट में लाया जा रहा है। 8 नवंबर से 17 नवंबर तक यहाँ पे मलंगे क्या नाम अवध 8 नवंबर से 17 नवंबर तक यहाँ पर मलंगे अवध यह फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। और इस बारे में हमें और जानकारी देने के लिए और जो लखनवी कुजीन है उसके बारे में हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ यहाँ पे मास्टर शेफ शाहनवाज कुरैशी जी मौजूद है। सर नमस्ते। हमें सबसे पहले तो जो हिस्ट्री है लखनवी खाने की उसके बारे में बताइए, किस तरह से ये इवॉल्व हुआ और लोगों तक किस तरह से लखनवी खाने का स्वाद पहुंचा। अवधी खाना जो है ये देखिए, ये एक बहुत पसंदीदा लोगों का एक कुजीन है। और अवधी खाने में सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर ना हर एक खाने के पीछे एक स्टोरी है। स्टोरी यानी कि एक कहानी है, यानी कि कोई भी चीज अगर से जिस तरह से बनी है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहा है उसमें, वो डिश तभी मुकम्मल हुई है। एज ए शेफ अगर से मैं निहारी बनाऊंगा तो मुझे निहारी बनाने से पहले मुझे निहारी के बारे में जानना होगा कि वो निहारी बनी क्यों। तो इस तरह से अवधी खाना जो पहचान है, अवधी खाने की जो पहचान है, वो 3 चीजों से ज्यादा जानी जाती है। एक तो खाने की चमक जिसको बोलते हैं शाइनिंग, और दूसरी बात कि उसका फ्लेवर। जो जितनी भी डिश है, जैसे बिरयानी है उसकी एक अलग खुशबू है, गलावट कबाब है उसकी अलग एक खुशबू है, काकोरी है उसकी एक अलग खुशबू है। तो उसके बाद एक होता है शाइनिंग और अपना चमक हो गई खाने में, जो हम जिस हिसाब से बता रहे हैं, एक खुशबू हो गया। उसके बाद जब खाने को रिफाइन करते हैं रिचनेस के लिए, तो अवधी खाने के अंदर 3 चीज बहुत अहम होती है। एक तो रिचनेस होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर घी और क्या बोलते हैं काजू का पेस्ट, ब्राउन अनियन का पेस्ट, उसकी ग्रेवी इतनी रिच होती है। मस्टर्ड ऑयल में भी खाना बनाते हैं और देसी घी में भी खाना बनाते हैं, तो वो इतनी रिच, उसकी जो प्रिपरेशन है वो इतने रिच होते हैं। तो अवधी खाने का ये एक हिस्सा है। खाना अगर से रिच है तो अवधी है, शाइनिंग है तो अवधी है, और फ्लेवरफुल है तो अवधी है। तो मतलब इन 3 चीजों को एक अहम किरदार है अवधी खाने के अंदर, जो मैं खुद बहुत पैशनेट रहा हूँ अपनी चीजों को लेके। बचपन से मुझे शौक है कि अवधी खाना मैं बनाऊं और लोगों को बताऊं कि अवधी खाना मैं अपने हाथों का जायका लोगों को टेस्ट कराएं। हमें बताइए अवधी खाना और मुगलई खाने में क्या फर्क है, क्योंकि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मुगलई खाना और अवधी खाने में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, तो इसका डिफरेंस आप समझाइए। मैम, अवधी खाने में एक्चुअल में जो हांडी का काम है तो मुगलई खाने में ज्यादा है। जैसे तवे के कबाब हो गए, काकोरी है, इस सिगड़ी पे सेका जाता है, 1-2 बर्रा टिक्का है, फिर अपना गलावट के कबाब है, पसंदा खास है। तो ये सब जितने भी स्टार्टर है तवे के, तो ये अवधी में आते हैं। और मुगलई क्या है, मुगलई एक इनोवेट किया हो गया एक कुजीन है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि मुगलई खाने में कहीं ना कहीं टमाटर का यूज है। अगर से आप दिल्ली की निहारी आप देखेंगे तो उसके अंदर टमाटर यूज है, लेकिन अवधी खाने में टमाटर यूज नहीं है। तो मुगलई और अवधी में ये फर्क है। अवधी खाने में टमाटर कहीं भी यूज नहीं है, तो उस दौर में टमाटर पैदावार ही नहीं थी हिंदुस्तान में। हमें बताइए जो आज आप डिशेस यहाँ पे प्रेजेंट करने वाले हैं वो कौन से डिशेस है सबसे पहले तो, और जो 8 से 17 नवंबर तक जो यहाँ पे फूड फेस्टिवल होने वाला है अवधी खाने के बारे में, उसमें क्या क्या डिशेस प्रेजेंट की जाने वाली है। उसके अंदर देखिए, यहाँ पे एक अला कार्ट मेनू हमने बना रखा है। अला कार्ट मेनू के अंदर जैसे हमारे गलावट के कबाब हैं, मुर्ग के पार्चे हैं,
लैम चॉप बर्रा है, न्यूजीलैंड लैम है, फिश सालमन पीली मिर्च की मछली है, और ताफ्तान है, खमीरी है, शीरमाल है, गला, और अपना मेन कोर्स में नहारी है, खोए अवध है। खोए अवध क्या है, वो मेरा ओन क्राफ्ट, तो मैं बहुत उसको बहुत शिद्दत से सीखा भी है और मैं बहुत शिद्दत से बनाता भी हूँ। मैं सारा खाना बनाता हूँ। और इसके अलावा मैंने ना वेजिटेरियन बहुत अच्छे बना रखे हैं। वेजिटेरियन में थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट कर रखा है इसमें, जैसे दही कबाब है, उसके ऊपर मैंने जो है सेब का गलका बनाया हुआ है। मतलब अगर से मैं दही कबाब बना रहा हूँ तो मैं उसकी टॉपिंग में दही की कबाब उसको आम के गलके की और उसकी सेब के गलके की टॉपिंग करूंगा मैं उस पर। तो एक तरह से वो इनहेंस करता है दही कबाब के टेस्ट को। और फिर इसी तरह से जैसे गलावट के कबाब होते हैं नॉनवेज में, सेम मैंने वेजिटेरियन बनाया हुआ है, उसमें मशरूम की गलावट। और इसका जो कॉम्बिनेशन होता है, जो ब्रेड होती है वो उल्टे तवे का पराठा होता है, जिसमें सैफरॉन, घी और बहुत थोड़ा सा केवड़ा, एक रिच एक डो होता है रोटी का, एक्चुअल में पराठे का, रोटी तो नहीं बोलेंगे, मैदे का होता है, तो पराठा हो गया वो। तो उसको एक अपने तरीके से उल्टे तवे पे हम लोग अपने बनाते हैं और वो गलावट की कबाब के साथ सर्व करते हैं। अवधी खाने में स्पाइसेस क्या क्या यूज, जो मसाले होते हैं, क्या स्पेशल ऐसे मसाले हैं जो खास अवधी खाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? अवधी खाने में मसाले ही बहुत अहम रखते हैं, क्योंकि अब जैसे हम लोग कोई भी एक डिश बनाते हैं, सपोज हम कोई कबाब बना रहे हैं, तो कबाब के लिए हम लोग के पास मुझे सबसे पहले चाहिए कि जो है मैं पहले इंग्रेडिएंट्स देखूं। पहले अगर से मैं पसंदा बनाऊंगा तो पसंदे के लिए मैं पहले जो है इंग्रेडिएंट्स देखूंगा, जो कि 30 से 35 तरह के मसाले हम लोग एक एक कबाब में डालते हैं। और इसी तरह से जैसे मेन कोर्स में हम बनाते हैं, तो मेन कोर्स में जो मेरा, जैसे मैंने बताया आपको कि मेरा ओन क्राफ्ट है खोए अवध, तो उसको मैं कम से कम 14-15 घंटे ओवरनाइट कुक करता हूँ। तो जब इतनी मेहनत करने के बाद जाहिर सी बात है फिर उसमें जायका फिर और खुल के आएगा फिर। तो मसाले जो हैं, तो मसाले अवधी खाने में बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी है। स्पाइस एक तरह से एक हाथ है खाने का, उसके बिना तो फिर खाना इनकम्प्लीट है। तो अवधी खाने में मसालों की बहुत ज़्यादा एक अहम रोल रहा है हमेशा, और हम वही करते हैं। मसालों में हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अभी भी हम लखनऊ से हमारे खुद के मसाले हैं, हमारी खुद की कंपनी भी है मसालों की, H&L लखनऊ स्पाइसेस करके, तो वो हम हमारे लोगों को, काफ़ी लोगों को पसंद आते हैं। इवन हम अपनी कैटरिंग में भी यूज़ करते हैं। तो मसाले हमारे लिए बहुत अहम है। तो इवन मैं बहुत पैशनेट रहा हूँ बचपन से, और मैं इंग्रेडिएंट्स के लिए तो मतलब कुछ भी करता हूँ कि मतलब मुझे नहीं, इस तरह से अगर मैं मेरे पान की जड़ ज़्यादा हो गई तो खस की जड़ को बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ मैं इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करके उसको एक अच्छी तरह से एक बेहतरीन मसाला मैं बनाता हूँ। मुझे बताइए, दम पुख्त जो तरीका है, टेक्निक है जो खाना बनाने की, वो किस तरह की टेक्निक है? मैम देखिए, दम पुख्त क्या होता है कि अवधी खाने में जितना भी है ना, तो ये सब खाना ज्यादातर कोयले पे अच्छा बनता है। सपोज अगर से मैं निहारी बना रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँ कि निहारी को मैं चारकोल पे बनाऊं। गैस तो उस जमाने में होती नहीं थी, चारकोल पे ही खाना बनता था। एक्चुअल जो निहारी होती है, तो हम लोग अभी भी यहाँ पे मलंग रेस्टोरेंट में भी हम लोग चारकोल पे ही बना रहे हैं। हम लोग खाना सब कोयले पे बना रहे हैं, यानी कि तंदूर पे हम लोग बिरयानी है या अपना नहारी है, खोए अवध है, कबाब वगैरह, तो हम लोग उसका जो मैरिनेशन है, जो स्टेप है शुरुआत, तो हम तंदूर से ही कर रहे हैं, हम कोयले पे ही खाना पका रहे हैं। आपने कबाब और बिरयानी की बात की है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि लखनवी कबाब और बिरयानी किस तरह से अन्य कबाब और बिरयानी से अलग पाए जाते हैं? मैम, जो अवधी जो गलावट कबाब है, तो गलावट कबाब इज लाइक किंग। तो वो उसका कोई तोड़ नहीं है उस कबाब का। और वो कबाब में एक स्पेशल टेंडरनेस के लिए पपीता यूज करते हैं, ब्राउन प्याज डालते हैं, मीट का बैलेंस देखते हैं कि रान का मीट हो, अच्छा मीट हो। और उसी तरह से जैसे हमने बताया कि हमारे मसाले हैं, उन मसालों के साथ हम कबाब को तैयार करते हैं। और बिरयानी जो है, देखिए बिरयानी एक्चुअल में अवध के अंदर जो बिरयानी बनती है वो हैदराबादी बिरयानी से बहुत अलग होती है। क्योंकि जब आप अवधी बिरयानी जब आप खाएंगे, तो अवधी बिरयानी में आपको खड़े मसाले और पुदीना या धनिया या हरी मिर्च, अदरक का कोई भी फ्लेवर नहीं आएगा उसमें।
उसमें जैसे अरोमा होगा इतर का और जावित्री इलायची का, और एक यखनी का एक फ्लेवर होगा जिसे हम स्टॉक बोलते हैं, उसी में चावल दम करते हैं। और सैफरन वाटर होगा, घी होगा, थोड़ा सा दूध या क्रीम का एक हल्का सा छींटा यूज करते हैं उसके अंदर। बाकी ये फर्क है अवधी बिरयानी में और हैदराबादी बिरयानी में। अवधी बिरयानी में आपको मसाले, किसी भी तरह की ग्रेवी नजर नहीं आएगी, वो पूरी ड्राई होती है। मुझे बताइए कि जो अवधी खाना है ट्रेडिशनल जो है, उसे आप किस तरह से एक मॉडर्न ट्विस्ट देते हैं जिससे जो यंग जनरेशन है अभी की, वो इस ट्रेडिशनल खाने की तरफ अट्रैक्ट हो सके। देखिए, मेरी कोशिश ये रहती है क्योंकि अभी की जनरेशन है बहुत ज़्यादा हैवी खाना या बहुत ज़्यादा रिच खाना नहीं खा सकती, पर लेकिन मैं अवधी खाने में वो भी नहीं चाहूँगा कि मैं कंप्रोमाइज़ करूँ कि अपनी चीज़ को कट आउट करूँ। तो मैं क्या करता हूँ इसके अंदर, जैसे मैं अगर से तेल यूज़ कर रहा हूँ मस्टर्ड ऑयल, तो कोशिश करूँगा कि निहारी में मस्टर्ड ऑयल मैं थोड़ा सा कम करूँ और थोड़ा हेल्दी फैट की तरफ ध्यान दूँ। जैसे कि अब मुझे अगर से सर्व करना है तो मैं ऊपर से देसी घी भी डाल सकता हूँ। देसी घी ज़्यादा अगर से नुकसान कम करेगा। थोड़ा सा मैं फ्यूज़न करता हूँ चीज़ों में, जैसे मैंने दही कबाब बनाया तो दही के कबाब में भी मैंने थोड़ा सा फ्यूज़न किया हुआ है। जैसे दही कबाब में कोई भी गलका नहीं डालता है, तो मैंने गलका डाल दिया उसमें। तो एक तरह से आप बता सकते हैं कि ये भी एक तरह से फ्यूज़न है कि दही कबाब में कोई भी टॉपिंग आम के गलके या सेब के गलके की नहीं होती है। मैंने सेब का गलका भी बना दिया उसमें, आम का भी गलका बना दिया, तो मैं दोनों की टॉपिंग कर रहा हूँ। अब जैसे मशरूम की गलावट है, तो मशरूम की गलावट नॉनवेज तो गलावट कबाब होते हैं, लेकिन वेजिटेरियन कैसे होते हैं, लेकिन हमारे पास वेजिटेरियन भी बहुत अच्छा है और उस नॉनवेज के बराबर होगा। उसमें कोई सेम इंग्रेडिएंट्स है, सेम मैरिनेशन है, जस्ट वो मीट के होते हैं, ये मशरूम के होते हैं। और इसके नीचे जैसे आप लोग पराठा नहीं सर्व करते हैं, तो हम इसके नीचे पराठा डाल देते हैं, छोटा सा उल्टा तवा बना के, फिर सैफरन वाटर थोड़ा सा डाल देते हैं। तो ये मशरूम की गलावट है, ये मशरूम की गलावट है। और थोड़ा सा मैंने इसमें ना दही का एक सैलेड बनाया हुआ है प्याज का, तो वो थोड़ा हेल्दी हो जाएगा इस तरह से, तो इस तरह से मैंने ये सैलेड डाल दिया है। और इसे देख करके लोगों को थोड़ा ऐसे खाने का मन हो जाता है, अट्रैक्शन की वजह से। देखिए, खाना तो जाहिर सी बात है, अगर खाना बना रहे हैं और खाने में शाइनिंग नहीं है तो कोई भी कैसे कोई देखेगा। अब कोई भी अच्छी चीज के लिए शाइनिंग होनी बहुत जरूरी है। तो अच्छा खाना है, प्रेजेंटेशन है, तो जाहिर सी बात है फिर खाना भी उतना ही टेस्टी होगा जितना प्रेजेंटेशन अच्छा है। तो हमारे सामने यहाँ पे कुछ अवधी डिशेस रखी गई है, कुछ कुजीन्स रखे गए हैं, और सर आप मॉडर्न दिख गया, थोड़ा मॉडर्न दिख गया, थोड़ा मॉडर्न भी किया है। तो आप हमें बताइए कि क्या क्या मॉडर्न ट्विस्ट लाए हैं आपने इसमें, और ये डिशेस के सबसे पहले तो आप नाम बताइए और किस तरह से बनाई गई है। देखिए, ये दही की कबाब है जो हंकर्ड और थोड़ा सा पनीर ऐड करते हैं, ग्रीन चिल्ली और कोरिएंडर चॉप, जिंजर, पहले तो इसकी उसमें डालते हैं, मिक्स करते हैं उसको। उसके बाद ये देखिए, इसके ऊपर ना मैंने आम का और ग्रीन एप्पल का गलका बना रखा है, जो आप बता रहे थे मॉडर्न ट्विस्ट। जी हाँ, ये टेस्ट ना बहुत इनहेंस करता है इसमें, और इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो वेजिटेरियन के लिए वन ऑफ द बेस्ट डिश है ये, जो अच्छा रहेगा। इवन ये जैन भी बन सकता है, ये प्रिपरेशन जैन भी है आपके लिए भी। आप जैन खाती तो ये, आप जैन फूड खाती तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये मशरूम की गलावट है, जैसे मैंने बताया कि गलावट कबाब नॉनवेज के होते हैं, उसी तरह से ये मशरूम की गलावट कबाब है। ये नवाबी मोर टिक्का है। नवाबी मोर टिक्का चिकन टिक्का ही है ये, लेकिन ये इसका मैरिनेशन थोड़ा रिच है। कैशनट पेस्ट है, आलमंड पेस्ट है, क्रीम है, चीज है, लेकिन मैरिनेशन तंदूरी है, ये ऐड ऑन किया हुआ है हमने। और ये सीख कबाब है, मटन सीख कबाब लखनवी स्टाइल। तो इसमें जो स्पाइसेस आपने यूज किए हैं, वो जो जनरली जो कबाब बनते हैं उससे कैसे अलग है? ये बिल्कुल अलग है मसाले। जनरली कबाब में नॉर्मल मसाले लोग यूज कर लेते हैं, या जो भी शेफ बनाते हैं, या अगर से मैं अवधी शेफ हूँ तो मैं, जो भी अवधी शेफ होगा तो जाहिर सी बात है तो अपने मसाले यूज करते ही होंगे वो लोग। तो ये सारे मसाले मैं लखनऊ से ही लेके आया।
अब ये तो बात हुई डिशेस की, कुजीन्स की। हम आपके बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे कि आपने अपनी ये जर्नी किस तरह से शुरू की? आपको किस तरह से कब ऐसा हुआ कि नहीं मुझे इसी फील्ड में आगे जाना है, एज़ अ शेफ मुझे अवधी खाने को प्रेज़ेंट करना है, इसकी रुचि आपको किस तरह से? देखिए मुझे बचपन से चाइल्डहुड टाइम से ही मुझे बहुत शौक था अपने कि मैं शेफ बनूं। कि मेरे घर में सभी शेफ थे और एक उनको देखते थे तो एक खुशी होती थी। अगर जब वो खाना बनाते हुए उनको मैं देखता था तो एक दिलचस्पी बढ़ती थी। और मैंने सबसे पहले अपने घर में बिरयानी एक बार बनाई थी, तो मेरी मम्मी ने देखा हुआ था। तो मेरी मम्मी ने कहा ये तो मतलब सही साज बना दी तुमने, ठीक ठाक बना दी अभी। तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया और मैं बहुत पैशनेट रहा अपनी चीज़ों को लेके। और जैसे जैसे मुझे मौका मिला और मैंने अपने आप को डेवलप करता चला गया। अगर से कोई भी डिश जैसे अवधी की है तो अवधी की जो डिश जो बनती है मैं वैसे ही बनाता हूँ। जो प्रिपरेशन मैंने सीखा हुआ है, मैंने अमीनाबाद से काम शुरू किया हुआ है। लखनऊ से ही, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, तो लखनऊ से ही मैंने काम शुरू किया हुआ। बट उसको थोड़ा सा नए तरीके से करने के लिए मैंने अपनी तरह से चीज़ों को इनोवेट किया, प्रेजेंट किया, सीखा। और यहाँ नहीं, हिंदुस्तान के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी गए, कई सारी कंट्रीज में गए, वहाँ पे अपने अवधी खाने को रिप्रेजेंट किया ताकि लोग अवधी खाने को याद रखें। जो जो जन्मों से हिस्ट्री जो चलती चली आ रही है मुगल्स और नवाब के टाइम से, तो वो वही चीज़ हम भी बरकरार करना चाह रहे हैं। तो अभी और मैंने मसालों का काम इसीलिए शुरू किया क्योंकि मैं बहुत पैशनेट हूँ अपनी चीज़ों को लेके। और मैं अपनी खुद की कैटरिंग करता हूँ और कई सारे रेस्टोरेंट में कंसल्टेंट करता हूँ। और मतलब अभी जैसे हमारे पास अभी रेस्टोरेंट है लखनऊ में, उमराव जान करके, वो भी मैं अभी एज ए कंसल्टेंट, एज ए परसेंटेज उसमें काम कर रहा हूँ मैं। सो पैशनेट, एक दिलचस्पी इंसान को शिद्दत भरा जब जुनून हो दिल और दिमाग में, तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ हासिल जरूर होगा। हो जाता है। इस दौरान आपको क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े और उसे ओवरकम करके आपने सक्सेस किस तरह से पाई है? मैम देखिए, सक्सेस तभी मिलती है जब आप मेहनत करते हैं। अब जब मेहनत करेंगे तो आप जाहिर सी बात है सक्सेस मिलेगी। तो मैं अपने टाइम को नहीं देखता था कि मैं कितने बजे आ रहा हूँ, मैं कितने बजे जा रहा हूँ। मैं बस ये चाहता था कि मैं अपनी चीज़ों को, मतलब मुझे लोग कैसे जानेंगे, मुझे तभी जानेंगे जब मेरा खाना अच्छा होगा। मेरी आइडेंटिटी मेरा खाना है, तो जब मैं अपने खाने को अच्छा करूंगा जाहिर सी बात है लोग मुझे जानना शुरू कर देंगे। और वैसे ही हुआ, जब मैंने अपना काम शुरू किया, जब मैंने अपना काम अच्छी तरह से सीखा, अपने जायके को शेयर किया, तो लोगों को पता चला कि हाँ ये खाना अच्छा बना लेता है। इस तरह से मैंने अपने आप को कैपेबल किया अपनी चीज़ों को लेके। इसी तरह से मैं अवधी खाने को रिप्रेजेंट करता हूँ और इंशाल्लाह करता रहूँ। फूड फेस्टिवल्स में आप अवधी खाने को प्रमोट करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या-क्या नए टेक्निक्स यूज करते हैं? मैम देखिए, पहली चीज़ तो टेक्निक जो बात है, जैसे हमने आपको बताया कि टेक्निक के लिए हमें मेरे जो इक्विपमेंट होते हैं, हम जो जिसको बोलते हैं बारदाना, तो देग है, लगान है, माही तवा है, ठीक है, सिगड़ी है, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवधी कुकिंग। चारकोल है, जैसे कोयला है, तंदूर है, तो ये सब इक्विपमेंट हमारे पास होते हैं। और जब हम काम करना शुरू करते हैं तो हमें ये सब नीड होती है। हम इसके बिना तो अवधी खाना बना नहीं सकते, तो इसीलिए ये इक्विपमेंट बहुत कंपलसरी होते हैं अवधी खाना बनाने के लिए, और जो कि हमें लोग प्रोवाइड करते हैं। फिर हम उसके बाद अवधी खाने को अपन तैयार करते हैं। और मैं कई सारी कंट्री में भी गया हूँ, सिंगापुर गया हूँ, फुकेट गया हूँ, पेनांग गया हूँ मैं, और दुबई गया हूँ, बहरीन गया हूँ, हांगकांग गया हूँ। तो कई सारी कंट्री में मैं गया हूँ अपने खाने को रिप्रेजेंट करने के लिए, लोगों को बताने के लिए। तो हर जगह लोगों को पसंद आया, और अभी फिर नवी मुंबई में भी आ गए मलंग रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पे भी अपनी कोशिश यही रहेगी कि मेरा जायका लोगों को पसंद आए। और हम सारे लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग आइए और अवधी खाने का लुत्फ उठाइए मलंग रेस्टोरेंट में, कोर्टयार्ड बाई मुंबई, नवी मुंबई में।
तो धन्यवाद शेफ, आपने हमें इतना अच्छा Thank you अवधि so much. खाने का Thank you. इंट्रोडक्शन दिया, Thank जो कि यहाँ नवी मुंबई करो के लिए एक बहुत अलग एक्सपीरियंस होने वाला है। थैंक यू, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो इस तरह से जो अवधि खाना है उसके बारे में हमें शेफ शाहनवाज कुरैशी जी जो है उन्होंने बताया है। और नवी मुंबई के कोर्टयार्ड बाय मैरियट में हमने आपको पहले भी बताया कि 8 नवंबर से 17 नवंबर तक मलंगे अवध ये फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जहाँ पे स्पेशली लखनवी खाना, अवधी खाना जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा है नवी मुंबई करो के सामने। तो हम भी यही दरख्वास्त करेंगे नवी मुंबई करो से और आसपास के सभी लोगों से कि आप यहाँ आइए और अवधी खाने का आस्वाद लीजिए। धन्यवाद। Namaste, Navi Mumbai. This is Chef Ramu from Courtyard, Navi Mumbai. I wholeheartedly welcome everyone to our Avdi Malang by Chef Shahnawaz Qureshi. And this is an invitation for everyone to come enjoy the authenticity of our Avdi Food Festival, starting from 8th November till 17th November. We are open for both lunch and dinner.